जय श्री कृष्णा। आज की हम क्लास में आज आपको लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कोविड-19 के बारे में। आप देख रहे होंगे वैश्विक महामारी चल रही है और हम पूरे आवेश के साथ पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी को रोकने के लिए जुटे हुए हैं। मैं सभी लोगों से और मैं स्वयं भी आशा करता हूं कि सभी लोग इसके चलते जितना एहतियात बरत सकते हैं बरतने की कोशिश करें, जितनी हेल्प कर सकते हैं लोगों की वो हेल्प करें, और आस पड़ोस जहां भी सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था यदि कम हो तो उसको भी हम लोग हेल्प करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो आइए आज हम आपको लेक्चर नंबर 7 में एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिस ट्रिक में सबसे पहले हम बताएंगे, कल मैंने आपको मानक सूत्रों के बारे में बताया था। जो फलन, एक खास बात होती है, जो फलन को से CO से स्टार्ट होते हैं उन सभी फलनों के डिफरेंशिएशन, अवकलन कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ddx ऑफ cos x माइनस के sin x आया नेगेटिव, ddx ऑफ cot x माइनस के cos x स्क्वायर x नेगेटिव आया, ddx ऑफ cos इनवर्स x माइनस के 1/√1 माइनस x स्क्वायर एक्सेट्रा बहुत हैं, कॉट इनवर्स, कॉशेक है। इस तरीके से हम इसको एक ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। भाई दफे जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और हम क्या करते हैं, भूल गए, साइन के उसी तरीके से लिख दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भूलना नहीं है, यदि वो को से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन हमें हमेशा नेगेटिव ही लेना होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें और फिर आपको आगे आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे, उनको आप देखेंगे। कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे उस दिन, आप लोगों ने किए होंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने दिए थे आपको, x स्क्वायर, x क्यूब, 1/x, 1/x स्क्वायर एंड x पावर -3, x पावर -5, √x क्यूब, 1/√x पावर 5, 1/√x पावर -5। इस तरीके से x की पावर n के आप सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला होता है, सभी लोग इसको करने का विशेष प्रयास करें, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता डिफरेंशिएशन में x के पावर n के फॉर्मूले की होती है। उसको आप विशेष रूप से करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सभी को आ जाए। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखें, मानक सूत्रों पर आधारित हम आपको आज प्रश्न सिखाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप उनके जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, स्टैंडर्ड फॉर्म थे, वो आप और उनका बीजगणित अवश्य ही पढ़ के आए होंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, y = a + a/x + a/x का होल स्क्वायर प्लस a/x की होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। आप ध्यान से यदि देखें, हमें यहां पर लिख दे रहा हूं, निम्न फलनों का, ऐसे लिख के आएगा, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखेंगे, या तो ये लिख के आता है या लिख के आएगा फाइंड dy/dx। तो सबसे पहले हमें ये नहीं करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही सवाल देखा और डिफरेंशिएशन स्टार्ट, बिना सोचे समझे कहानी शुरू। पहले ये समझ ले कहानी है क्या, आखिर कहानी नहीं समझ में आएगी तो हम सवाल को हल करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए आप विशेष रूप से ये देखें कि कहीं ये सबसे पहले सरल तो नहीं हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं आ रहा। बिल्कुल आप ध्यान से देखें, ये a/x का होल स्क्वायर है, ये a/x का होल क्यूब है। तो इसे पहले हम क्या करें, सिंपल कर लें। तो y = a + a/x प्लस a² प्लस a³ एंड सो। इतनी बात उम्मीद है सभी की समझ में आ गया होगा। अब हमने देखा कि a/x, अब ये ओपन हो गए, सबके स्क्वायर और क्यूब हमने ओपन
कर दिए। अब कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैंने 1/x का भी डिफरेंशिएशन सिखाया है, 1/x² का भी डिफरेंशिएशन सिखाया है और 1/x³ का भी, यहां तक कि 1/x⁻100 का भी निकालना हो तो भी हम कर लेंगे उसी फॉर्मूले से। तो यहां से अगर हम बात करें तो अगर आप चाहें तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, हिंदी में चाहे हिंदी में लिख दें, मैं दोनों बातें लिख दे रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, शॉर्टकट में एक्चुअली लिखते हैं तो dw/x, अवकलन करने पर। सब समय की बातें होती हैं, धीरे 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 आपके दिमाग में आ जाएगा मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, कितनी जल्दी लिखना है, क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो सबसे पहले ddx, मैंने आपको यही सिखाया है, ddx ऑफ y एक ऐसा फलन है, अचर, कैसा है, अचर, क्योंकि इसमें हमें x के सापेक्ष करना है और यहां क्या है a, और a का क्या हो गया 0, और के fx, a क्या है अचर, 1/x क्या है चर, मतलब x क्या है चर, तो माइनस के a/x², यहां पर x की पावर -2 यानी कि -2a²/x³, यही फायदा होता है 1/x, 1/x², 1/x³ के डिफरेंशिएशन याद होने से। ये -3a³/x⁴, और ये अगला टर्म भी ध्यान से देखें तो ये माइनस होने वाला ही है, क्यों है, क्योंकि अगले टर्म में अगर हम देखें तो ये x की घात 4 होगा, तो -4a⁴x⁴, एक घात बढ़ जाए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, जो बच्चे नहीं पढ़े हों वो पिछला लेक्चर अवश्य ही देखें, तभी आपके ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। तो बस आपका काम हो गया, इसको सही तरीके से dy/dx क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो a/x² 2a² प्लस 3a³/x⁴ प्लस एंड सो ऑन, यही इसका सटीक आंसर होगा। आप इसको समझ लें, नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आज का, तो यहां देखेंगे NC0, NC1, NC2, NC3, देख के आपको ऐसा लगने लगा होगा कि हम कहाँ 11th में आ गए क्या। ये क्या है, ये कहाँ पढ़े थे आप, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय में या क्रमचय संचय में, आप देखते हैं ना NC0 क्या आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, संचय आ गया। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे क्या सर हमें इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, कहीं कुछ करना नहीं है, केवल आपको डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। तो आपने जैसे ही देखा दैट इज अचर, क्योंकि इसमें x नहीं है और हमें x के सापेक्ष, हमें सबसे बड़ी बात है ये किसके सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, ये तो ddx ऑफ y dy/dx। तो जैसे ही मैंने किया अचर का 0, फिर आ गया k इंटू f(x), तो k बाहर आ जाएगा NC1 और x का कितना हो गया 1, ऐसे लिख लो, NC2 इंटू x² का कितना हो गया भैया 2x, NC3 इंटू x³ का कितना हो जाएगा 3x² एंड सो ऑन। इसको सही से सही ढंग से सजा कर लिख दें, यही अच्छा लगेगा। NC1 और 2 इंटू NC2 इंटू x प्लस 3x² इंटू NC3 एंड सो ऑन। हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है लिख लो। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू, मैंने एक नए टाइप का प्रश्न लिखा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पीछे वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तरीके में, मेथड बहुत शानदार है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में, जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलने लगी कि अरे साहब इसमें तो टर्म बहुत हैं, अंडर रूट लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, फंस गए। नहीं, फंसे नहीं, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें, इसको भी क्या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। सबसे पहले ये देखा करो, अगर यहाँ अंडर रूट है
तो क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है? अगर यहाँ क्यूब रूट है तो क्या ये होल क्यूब बन सकता है? ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो इसी तरीके से उनको बनाया गया है। तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सोच के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। ठीक है, y इज इक्वल टू, जैसे ही मैंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं इन टर्मों में, एक कॉमन ले लें। क्या करें? एक कॉमन ले लें। जैसे ही हमने एक कॉमन लिया तो 1 प्लस 2a e के पावर x, और ध्यान से देखें a स्क्वायर e के पावर 2x। इतनी बात तो सभी के समझ में आ गई होगी, मैंने कुछ अभी किया नहीं है। और ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, a e के पावर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, थोड़ा बनाने वाली बात है। अब आप जब सीख जाएंगे तो आराम से इसको हम क्या लिखेंगे, a e के पावर x का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करें तो यही आएगा। अब ओरिजिनलिटी ध्यान से फिर से समझ लें, 1 का स्क्वायर 1, a e के पावर x का होल स्क्वायर, क्या हो गया? यही तो हो गया। तो वही मैंने ये 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज। अब हमने देखा इस पे स्क्वायर नहीं है लेकिन इस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इस पे से हटाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो अंडर रूट a, और यहां क्या आ गया? 1 प्लस a e के पावर x। अब हमने क्या किया? सिंपल फॉर्मेट हो गया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड वी गेट dy dx। अंडर रूट a कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे ही रख लें, और डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस a e के पावर x, इस तरीके से लिख दें। यहां तक सभी की समझ में आ गया? ओके, तो यहां से देखेंगे, इसलिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट a। और बेटा फिर से ध्यान देंगे, 1 कैसी राशि है? अचर। कैसी राशि है? अचर का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष? 0। और ये देखो के एफ एक्स, के क्या है? अचर, ए अचर हो गया, और ई के पावर एक्स का क्या होता है? ई के पावर एक्स। तो हमारा जो आंसर है घातांक के नियम से अंडर रूट ए और ए का जो मल्टीप्लाई, यहाँ ए की पावर 1/2, यहाँ 1 प्लस 1/2 कितनी हो गई? ए की पावर 3/2 और ई के पावर एक्स। यही आपका एस और आंसर होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया है, बस वहां पे स्क्वायर रूट था और यहाँ पे क्यूब रूट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे साथ साथ। यदि आप करते चलेंगे और बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो बड़ा मजा आएगा, पढ़ने में भी आपको भी आनंद आएगा, आपको सीखने में भी मजा आएगा। तो इसलिए उसी टाइप का प्रश्न है, होमवर्क में दिया है, y इक्वल टू क्यूब रूट 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस ए प्लस 3 इंटू लॉग एक्स बेस ए का होल स्क्वायर लॉग एक्स बेस ए की होल क्यूब। तो इसको बनाएंगे और करके देखेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमने कर लिया है। ओके, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपने जैसे ही इस प्रश्न को देखा और आप तो शुरू हो गए कि 1/10x भाग विधि लगेगी, 1/cot x भाग विधि लगेगी। नो, आपने एक फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, रेसिप्रोकल। कौन से? रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े थे। जैसे आपने पढ़ा होगा 10x को हम क्या लिख सकते हैं? sin x बटे cos x, या क्या लिख सकते हैं? 1/cot x। ठीक है, तो इस तरीके से, या cot x इक्वल टू 1/10x। तो उसी रेसिप्रोकल फॉर्मूले के तहत हम इसको सिंप्लीफिकेशन में लाएं तो ये 1/10x क्या हो जाएगा? cot x। क्या हो जाएगा? cot x। और ये क्या बन जाएगा? 1/cot x क्या बन जाएगा? 10x। वेरी सिंपल, वेरी इजी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, कितना छोटा सा यहां पर पार्ट बन गया है, और सभी लोग, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो cot x और 10x के डिफरेंशिएशन ना जानता हो। तो यहां पे dy dx, cot x का क्या हो गया? माइनस के cosec स्क्वायर x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x। चाहो तो माइनस कॉमन ले लें, cosec स्क्वायर x प्लस
सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देख के बताएं ये कौन सी विधि है। यहां पर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? नहीं, ये आपका भागफल नियम का प्रोसेस होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां क्विशेंट रूल का प्रयोग करेंगे, u अपॉन v। कौन सा? u अपॉन v। तो भागफल नियम से, भागफल के अवकलज से तो करेंगे। क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या होगा, g ऑफ x। तो g ऑफ x डी डी एक्स ऑफ, ये साइलेंट रहता है, और डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, अब की बार एफ ऑफ एक्स साइलेंट रहेगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका अवकलन करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना हो गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां देखो फिर से ए स्क्वायर अचर है और 2x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक बच्चों समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें दोनों जगह पर, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, थोड़ा सा पहले से देख लिया करें कैलकुलेशन किस टाइप की है। हमें कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना होता है कि किस तरीके से मेरा सवाल सरल हो सकता है ना। तो आप थोड़ा सा यहां पर देखेंगे तो 2x इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, जब ये आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते। बच्चों देखें एक और क्विशेंट लॉ का ही है, क्विशेंट नियम है। तो भागफल नियम में u अपॉन v आप देख सकते हैं, u अपॉन v, परंतु इसमें दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करें, साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, और ऐसा का ऐसा भी हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें साइन और कॉस में चेंज करना है तो थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जब आप सीख जाएंगे तो ये डायरेक्टली लिख लिया करेंगे। डी डी एक्स ऑफ, आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉस एक्स एलसीएम आते ही ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स। बहुत ही ईजी बन गया है, तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें भागफल नियम का प्रयोग कर दें, u अपॉन v। तो जैसे ही हम u अपॉन v करेंगे तो आप देखिए क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, g ऑफ x 1 प्लस साइन एक्स साइलेंट डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 का शून्य हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। माइनस पहले से है, माइनस 1 माइनस साइन एक्स और 1 का शून्य हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इस तरीके से 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें या ना करें, पहले हम इसमें कॉस एक्स कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, कॉस एक्स। जैसे हमने कॉस एक्स, यहाँ से भी कॉस एक्स है और यहाँ से भी, देखो मल्टीप्लाई में है, इनटू है, तो जैसे ही कॉस एक्स कॉमन लिया तो ये माइनस इसमें आ जाएगा, -1
और माइनस के साइन एक्स, और ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 और प्लस के साइन एक्स। ध्यान से देखें भाई, ये कैलकुलेशन का काम है, विशेष रूप से समझें। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखें कुछ कट रहा होगा, ये इससे कट गया, और -1 और -1 कितने हो गए, माइनस के 2 cos x, देखो ध्यान से, और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका सटीक आंसर होना चाहिए। अभी आप ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, sec x tan x को sin cos में चेंज कर लिया, एलसीएम से एलसीएम कट गए, उसके बाद में इसको भाग विधि u अपॉन v का प्रयोग कर दिया। यहाँ से ये g ऑफ x का होल स्क्वायर, g ऑफ x डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डी डी एक्स ऑफ g ऑफ x। इस तरीके से इसका शून्य हो जाता, इसका cos x हो जाता, तो माइनस हो गए, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ 1 का शून्य हो गया, साइन एक्स का cos x दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, -1 माइनस साइन एक्स और -1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस है, ये -2 हो गया। यही आपका एग्जैक्टली आंसर, नोट डाउन कर सकते हैं आप। हाँ तो बच्चों देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूछा जाता है कई कंपटीशन में, और सिंपल 12th के सिलेबस में कई बार पूछा गया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो हम बात करेंगे y इज इक्वल टू, हाँ ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है? हाँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा उसको आप घर पे कवर करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो लाइक करें, बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसके रिजॉल्व किया जाएगा, उसको सॉल्यूशन में दिया जाएगा आपको। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे, क्योंकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका यही है, और ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसने क्या लिखा है, तो dy dx ज्ञात कीजिए, और यदि कंडीशन है x इक्वल टू π/3 60 डिग्री, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपने x के स्थान पे इसको रख दिया और फिर डिफरेंशिएशन, तो आपका सवाल पहले ही गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, dy dx, तो यहां से dy dx फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हमने dy dx की बात की, तो ये थोड़ा सा यहां पर चेन रूल का प्रयोग होगा, अभी आप समझ लें, आगे चेन रूल ही अगले पीरियड में स्टार्ट होगा, जब भी आपको अगला लेक्चर मिलेगा, तो उसमें आप देखेंगे। तो हमें यहाँ log x पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा, log x, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी x के स्थान पर है उसका रीडिफरेंशिएट आपको करना होता है, और कोई खास बात नहीं है, चेन रूल में यही सिखाया जाएगा। जहां तक वो अपने फॉर्म में वापस ना आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक ना आ जाए, जब तक हम लास्ट पॉइंट तक हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे log sin x का हो जाएगा 1/x, x के स्थान पर क्या था, sin x, इसीलिए इसका रीडिफरेंशिएट किया जाएगा ddx ऑफ sin x, प्लस 10x की बात करते हैं sec स्क्वायर x, तो dy dx, जैसे ही मैंने देखा 1/sin x इंटू साइन एक्स का क्या हो गया बच्चों, cos x, और प्लस sec स्क्वायर x। अगर आप चाहें तो अब डिफरेंशिएशन हो गया x इक्वल टू π/3 रखने पर, पुट कर दें x बराबर, ठीक है। और चाहो तो cos x बटे sin x कॉट होता है, एक ही बात है, कैसे भी कर लें। तो dy dx यहां पे रखेंगे cos π/3 अपॉन sin π/3 और प्लस sec स्क्वायर π/3। सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए, एक टेबल होती है, ठीक है, उस टेबल में 0 से और 90 तक के 180 तक के मानों की टेबल है। ट्रिगोनोमेट्री में पिछले वर्ष आपको पढ़ाया गया 11th क्लास के अंदर, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है उसको आपको बहुत अच्छे से करना, यदि कैलकुलस सीखनी है तो, चाहे वो इंटीग्रल हो चाहे वो डिफरेंशियल हो, दोनों में विशेष आवश्यकता है, बिना ट्रिगोनोमेट्री के काम नहीं चलने वाला है, इसलिए विशेष बात है कि आप उसको तैयार करें। dy dx cos π/3 मीन्स cos 60, जिन लोगों को नहीं याद रहता है, मैं आपको रेडियन
और डिग्री, दोनों बातें बता रखी हैं, रेडियन और डिग्री चेंज करके भी देख सकते हैं। तो cos π/3 कितना हो गया 1/2 और sin π/3 √3/2। क्लियर है ना बेटा। प्लस और cos π/3 की वैल्यू यानी कि cos 60 की 1/2 है, तो sec उसी का अपोजिट होता है, तो कितनी हो गई 2। तो यहाँ से 2 से 2, तो dy/dx इक्वल टू 1/√3 प्लस के 4। सॉल्व करना चाहें तो कर दें, अन्यथा कोई बात नहीं, 1 + 4√3 और /√3, और चाहेंगे तो इसमें √3 का भी हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है, अन्यथा यहाँ भी आंसर मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप करना चाहें तो आप √3 का इस ऊपर पूरे में कर देंगे, √3 का नीचे 3 हो जाएगा। वैसे इतना पर्याप्त है। समझ में आ गया सभी के? कहीं कोई डाउट? अभी एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी पढ़ाया गया है। ध्यान से देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ, sec x डिग्री। क्या लिखा हुआ है, sec x डिग्री। तो अभी अभी बात आई, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने कुछ एक बात कही थी। क्या कही थी? डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करना। तो सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहां पर करना स्टार्ट कर देंगे, वो इसका मतलब ही नहीं समझेंगे और एकदम sec x डिग्री का sec x इंटू 10x। लो सर हो गया sec x डिग्री इंटू 10x डिग्री। रॉन्ग आंसर, 100% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपने x का डिफरेंशियल पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, ना कि x डिग्री का। दैट इज चेन रूल। भले ये छोटा है लेकिन चेन रूल यूज होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे पहले बताया आपको, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। तो हम वी नो दैट क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? x डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो π/180x, ये क्या बन गया, रेडियन। ये c जो है वो रेडियन का साइन होता, नहीं तो हिंदी में लिख लें या जैसे चाहे वैसे करें, ये साइन रेडियन का है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चेंज करना होगा ddx ऑफ sec πx/180। अब हमारा क्वेश्चन बन गया sec x, लेकिन फिर से वही बात, चेन रूल का ही बात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो sec x का जैसे करते हैं, इसको आप x सपोज करके और इसका रीडिफरेंशिएट कर देंगे। तो sec πx/180 इंटू 10 πx/180 और ddx ऑफ πx/180 sec πx/180 10 πx/180। और देखिए यहाँ पर फिर से ये क्या है, अचर, ये पूरा अचर है, ध्यान से देखिएगा। और x का अवकलन क्या होगा, 1। तो यहाँ क्या बचेगा, π/180 इंटू 1। तो π/180 को आगे लिख लें, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बच्चे तो पाई का गुणा इसमें ही कर देंगे, ये गणित की कैलकुलेशन नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। sec πx/180 इंटू 10 πx/180। अब आप चाहें तो इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, π/180 sec x डिग्री और 10x डिग्री। आप चाहें तो या करके ये भी आंसर आप एग्जैक्टली दे सकते हैं। इसके सापेक्ष में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप 2-3 क्वेश्चन घर पे करके देखना है ना। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको cos x डिग्री और cosec x डिग्री, ठीक है भाई। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के, एक पीछे दिया हुआ है, ये आप अवश्य करें। और करने के बाद हमें इस लेक्चर के लास्ट में आप देखने के बाद कहीं कोई डाउट हो तो अवश्य पूछें, और लाइक कमेंट अवश्य करते रहें, जिससे कि आपको पढ़ने में आनंद आए और मैं भी अच्छे से अच्छा दे सकूं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।